हेलो एवरीवन, क्लास 12th में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2 जो आपकी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। हमने 6.1 तक सोल्व कर लिया था। हमने कल डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस किया था कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। उसके बाद आज जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस की है, जो प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 6, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की गई हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है जिसको हम मोड फंक्शन यानी मापांक फलन बोलते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो हम यहाँ पे आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपको बहुत अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को समझना है। अगर आपने इन बेसिक 3 प्रॉब्लम्स को भी अगर अच्छे से कर लिया तो नो डाउट आपकी जो प्रॉब्लम्स है कोई भी प्रॉब्लम आपकी फंसने वाली नहीं है। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी 6.2 में। जो प्रॉब्लम नंबर आपके पास थर्ड है एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। और फंक्शन जो दिया हुआ है आपके पास वो है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 और 1 पे आपको चेक करना है। तो देखिए मेरे बच्चों, किस तरीके से आप चेक करेंगे, आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता चेक करनी है। तो ये जो फंक्शन है आपका जिसकी हमें डिफरेंशियबिलिटी या अवकलनीयता हमें इसमें चेक करनी है। और वो अवकलनीयता आप किस तरीके से चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने वो है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे आपके पास मापांक फंक्शन या मोड फंक्शन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस फंक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट समझना होता है। मैं आपको देखो पहले मैं फंक्शन आपको बनाने की कोशिश करेंगे अपन कि इसके अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ये एक्स माइनस ये जो भी फंक्शन है उसको आप 0 के इक्वल पुट करो। 0 के इक्वल पुट करने पे आपको वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, वो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे जहाँ पे आपका फंक्शन चेंज होता है। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। तो 1 आप देखें तो ग्राफ में देखें तो 1 हमारे पास वो पॉइंट है जिसके बाद आपका ग्राफ नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से चेंज होगा। आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 पे, इससे लेस देन पे x जो होगा वो पूरा कंप्लीट x आपका नेगेटिव होगा और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कंप्लीट जो फंक्शन है, ये कंप्लीट जो फंक्शन होगा ये इससे लेस देन में नेगेटिव होगा। देखो वो रिजल्ट वो y देगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो हमें पॉजिटिव लेना में हम इस अंडर y की फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो x माइनस 1 जो है आपका, तो वो अगर अपन देखें तो 1 से लेस देन 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आता है। रिजल्ट आपका पॉजिटिव 1 आएगा, लेकिन हम इसके अंदर जो मटेरियल है इसकी बात कर रहे हैं कि वो आपका नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली इसका ग्राफ आप जानते ही हैं कि इसका ग्राफ सर इस तरीके से होता है, तो लेस देन पे 0 रहेगा और इधर आपका पॉजिटिव रहेगा। तो पहला अगर केस देखें तो पहला केस आपके पास क्या रहेगा, तो देख आप ये पॉइंट थोड़ा आगे, ये पॉइंट पीछे है। तो फंक्शन में देखो कैसे किस तरीके से हम बनाएंगे वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, तो फंक्शन जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले इसके ये पीछे वाला पार्ट यानी x लेस देन 0 हमने कंसिडर किया। और जैसे ही आपने x लेस देन 0 लिया तो देखिए ये तो ऑलरेडी x लेस देन 0 है भाई। x लेस देन 0 मतलब ये यहाँ तो नेगेटिव है, इसकी किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों जो वैल्यूज हैं वो इस केस में नेगेटिव हैं। तो आप देखेंगे सर एफ एक्स इक्वल्स टू ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव यानी x माइनस 1 प्लस ये भी आपका नेगेटिव यानी माइनस एक्स, फिर बन गया सर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, फिर बन गया सर 1 माइनस 2x। तो x लेस देन 0 पे आपका जो फंक्शन होगा वो 1 माइनस 2x बन गया। ये आपको यहाँ पे समझ में आया कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। अब हम देखिए क्या देखने वाले हैं कि इसमें देखेंगे अब हम फंक्शन में x ग्रेटर देन 0 से आगे बढ़ेंगे। तो हमने आगे किया तो x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो आपने देखा कि फंक्शन आपका इससे आगे यानी इसके आगे पॉजिटिव हो गया, ये फंक्शन पॉजिटिव है तो ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा प्लस एंड लेस देन 1, तो 1 से लेस देन में ये फंक्शन अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो ये जो नेगेटिव इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास वो नेगेटिव आने वाली। तो माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स ये कट हो गया आपका, तो ये बन गया 1। तो ये रिजल्ट है आपके पास एज ए रिजल्ट 1 इसका रिजल्ट रहा आपके। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या बनने वाला है कि फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जैसे ही फंक्शन आपका 1 से ग्रेटर देन जाएगा तो 1 से दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। जैसे मैंने 2 यहाँ पे रखा 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, 2 ये भी पॉजिटिव। तो आपने देखा कि जो सर एफ एक्स है आपका वो x माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये बन गया सर 2x माइनस 1, तो ये बन गया आपका 2x माइनस 1। तो दोनों केस में ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया कि जो आपका ये फंक्शन था तो जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, ये बन गया सर 1 माइनस 2x कब, जब x लेस देन 0, 1 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, फिर क्या है आपके पास 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपके पास फंक्शन बन गया। तो ये फंक्शन बनने के बाद अब आपको देखिए सारे वैल्यूज हैं आपके पास, 0 से लेस देन है, 0 से इक्वल और ग्रेटर देन भी है, 1 से लेस देन भी है, 1 से ग्रेटर देन भी है। तो ये सारे फंक्शन है आपके पास जिसमें आप 0 और 1 पे पूरे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास जो तरीका है
तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमने फंक्शन को कन्वर्ट करना है, कैसे फंक्शन को बदलना है, वो आपने यहाँ पे सीखा है। अब हम निकालेंगे कि अब अपन चेक करेंगे, आप x = 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो। हम 0 पे चेक करते हैं, 1 पे आप खुद से चेक करने वाले हैं, या फिर अपन 1 पे चेक कर लेते हैं, आप 0 पे आप चेक कर लें। तो x = 1 पे अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी आप देखेंगे सर बायां अवकलज। तो बायां अवकलज देखिए आपके पास क्या बनेगा, तो बायां अवकलज बनेगा कि सर f डैश 1 - 0, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा f1 - h माइनस f1 और अपॉन में h, तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब f1 - h 1 से लेस देन जो फंक्शन है, तो x लेस देन 1 है आपके पास, यहाँ पे 1 आ गया आपके पास, माइनस f1 और f1 पे जो फंक्शन आपका बनेगा, तो देखिए 1 पे ये फंक्शन बनेगा आपका, तो f1 में ये फंक्शन ये निकालना पड़ेगा मेरे को, 2 × 1 - 1, तो ये 2 - 1, तो ये 1 आ गया आपका, तो ये बन गया आपका 1 अपॉन h, तो ये आ गया आपका 0 अपॉन h, 0 अपॉन h, और ये आपका 0 आ गया। तो हमने इसको डिस्कस किया कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज आपका 0 आता है। इसी तरीके से अपन देखें तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर अपन देखें यानी दायां अवकलज, तो दायां अवकलज जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे f डैश 1 + 0, तो आप लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 + h माइनस f1 अपॉन h, तो ये बन गया आपके पास लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 + h यानी 1 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन x जो है ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन बन गया आपका। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 1 + h माइनस 1, तो ये कंप्लीट फंक्शन होगा। और f1 की वैल्यू हमने डिस्कस की थी अभी कि 1 थी आपके पास, और अपॉन में है h। ओके, तो उस केस में अगर अपन देखें तो ये बन गया क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0 पे अगर अपन डिस्कस करें तो क्या बन जाएगा मेरे पास। ओके, देखिए x लेस देन 1 पे जो फंक्शन था 1 - h हमने लिया तो वो 1 बना, और f1 जो निकल के आया f1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन मेरे पास ये है 2x - 1, तो इसमें मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो 1, तो 2 × 1 - 1, तो ये 1 - 1 0 हो गया। अब देखिए 1 + h और 1 + h पे अगर फंक्शन देखें तो x ग्रेटर देन 1 है, तो अगेन यही फंक्शन बना आपका 1 + h, तो 1 + h में अगर इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा सर 2 + 2h माइनस 2 अपॉन h, 2 से आपका 2 कट हो गया, यहाँ से आपने देखें तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये बन गया 2h अपॉन h, ऐसे h कट हो गया तो वैल्यू आ गई 2। तो आपने देखा कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं बायां अवकलज दायां अवकलज के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x बराबर 1 पे आपका फंक्शन अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि मोड फंक्शन जो है और ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हमारे है ही नहीं, ये सातत्य हैं, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपको 0 पे आपको चेक करना है, और आपको किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि उसको आपको सबसे इंपॉर्टेंटली देखना है कि हमें उसको बनाना किस तरीके से है। तो ये डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले अगेन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना देखेंगे हम कि किस तरीके से उसको हम बनाएंगे, कैसे उस फंक्शन को हम डेवलप करेंगे, और उसके बाद किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि कह रहे वही हमें देखना है, दर्शाना है कि अवकलनीय है कि नहीं है, एग्जामिन द फंक्शन, लेकिन अभी इंटरवल में दिखाना है आपको, इस 0 to 2 आपको दिखाना है, इस बंद अंतराल में क्लोज इंटरवल में हमें दिखाना है फंक्शन का। और f(x) = हमें क्या दिखाना है, मोड x - 1 प्लस मोड x - 2, ये आपका बना। तो मोड x - 1 प्लस x - 2 ये हमें शो करना है। तो देखिए किस तरीके से आप देखेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन पूरा ग्राफ बनाएंगे, पूरे फंक्शन हम यहाँ पे डेवलप करेंगे इसका। तो देखिए अगेन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ इसको कि f(x) = आपके पास क्या क्या बनने वाला है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सर सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पॉइंट देखूंगा, तो मैंने जैसे ही मैंने x - 1 = 0 पुट किया तो x बराबर 1 पे मेरा ग्राफ चेंज होगा। तो आपने देखा कि सर ग्राफ जो 1 पे चेंज होगा इस तरीके से, तो ये वाला तो ये बन गया आपके पास। सेकंड अगर देखें तो x - 2, तो x - 2 = 0, तो x बराबर 2 पे बना, तो इसका भी अगर ग्राफ बनाएं तो ये 0 1 2, तो ये बन गया आपके पास 2 पे, और इस तरीके से ग्राफ बन गया, तो ये 1 और ये 2, ये आपके पास ग्राफ बना। तो सबसे पहले हम ग्राफ को मेंशन करेंगे। तो एक तो पॉइंट है मेरा 1 से लेस देन, एक तो पॉइंट क्या होगा, ये 1 है ये 2 है, तो 1 से लेस देन पे, और 1 से लेस देन देखो यहाँ पे ऐसे देख लो आप, टोटल दोनों नेगेटिव रहेंगे, और 1 और 2 के बीच में तो ये पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, 2 से अबव में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले हम ग्राफ को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो आप सबसे पहले पॉइंट आपने लिया कि सर x < 1। अब x < 1 पे 1 से लेस देन पे दोनों आपके नेगेटिव रहेंगे। तो
तो इसको अगर बनाएं तो ये नेगेटिव रहेगा, तो माइनस एक्स माइनस वन प्लस माइनस एक्स माइनस टू, तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो ये बन गया आपके पास देखिए माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो थ्री माइनस टू एक्स बन गया आपके पास, तो ये बन गया आपका थ्री माइनस टू एक्स। इसके बाद देखिए कि x लेस देन वन के बाद x जो है अब मैं क्या करने वाला हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन टू, इसमें फंक्शन हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आपने क्या किया, वन पे ये पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टू से लेस देन तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आप इसको अगर हम डिस्कस करें हम, तो सर ये पॉजिटिव रहेगा x माइनस वन, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। तो x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो x से x कट हो गया, टू माइनस वन यानी वन आ गया आपके पास, इसमें वन बन गया आपके पास। सेकंड आपके पास क्या बनने वाला है, सेकंड बनने वाला है x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू में देखिए आपके पास क्या बनेगा, तो जैसे ही मैं फंक्शन को x ग्रेटर देन इक्वल टू टू लूँगा, तो टू से ग्रेटर देन में दोनों पॉजिटिव हैं, तो x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो ये बन गया टू एक्स माइनस थ्री, तो ये बन गया आपका टू एक्स माइनस थ्री। तो देखो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट्स आ गया है यहाँ पे। तो ये बना अपने पास फंक्शन। तो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। तो देखिए फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, तो एक तो बन गया थ्री माइनस टू एक्स, जब एक्स लेस देन वन है, वन जो है वो इसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन टू है, फिर है टू एक्स माइनस थ्री, इसमें एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें इंटरवल में चेक करना है। तो इंटरवल में चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें इसको 0-2 में चेक करना है। 0-2 में इंटरवल एक बार याद करो, आप अंतराल याद करो, दिस इज़ क्लोज अंतराल, बंद इंटरवल है। बंद अंतराल में सबसे पहले इसके बीच में किसी बिंदु पे, यानी एक तो मेरे को चेक करना है कि मैं 1 पे चेक करने वाला हूँ, फिर 0 की मैं दाईं सीमा दायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ, 2 का मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज निकालने वाला हूँ। तीनों चीज़ें अगर इक्वल हैं तो इस अंतराल में, इस इंटरवल में आपका जो ये फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होगा। तो वही मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको चेक करने का 1 पे, तो मैंने इसको 1 पे चेक किया। अच्छा किसी एक पे भी नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, तो मैंने 1 पे चेक किया। तो x इक्वल टू 1 पे अगर अपन चेक करें तो आपने देखा सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज। तो बायां अवकलज की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 1 पे, तो लेस देन में हम बात करेंगे तो लेस देन पे ये फंक्शन आपका बनेगा। तो क्या बनेगा, f डेस 1 माइनस 0, तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में माइनस h, तो ये बन गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। तो लेस देन फंक्शन में ये बनेगा, तो 3 माइनस 2 1 माइनस h, और f1 में 1 बनेगा और अपॉन में है माइनस h। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस 2 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन में माइनस h। तो देखिए 3 और माइनस 2 ये कट हो गया, s से h कट होगा, तो वैल्यू आ गई आपकी माइनस टू वैल्यू आ गई। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास -2 बनते हैं। इसी तरीके से हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आप निकालेंगे इसका दायां अवकलज। तो दायां अवकलज देखिए आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा f डेस 1 प्लस 0, तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h। वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h 1 से ग्रेटर देन फंक्शन। तो फंक्शन जो होगा वो मेरा क्या है, 1 से ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सिंपल बन गया 1 माइनस ये भी 1 अपॉन h। तो इसका आंसर आ गया आपका 0। तो देखा आपने कि दोनों आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट पॉइंट पे नहीं है। तो मैं इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, वो फलन आपका फंक्शन अवकलनीय नहीं है। और यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है आपका, वो इस इंटरवल में अवकलनीय नहीं है। ये पार्ट आपने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से मोड फंक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद उनको सॉल्व करते हैं। ये सब डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 इजी है, आप डिस्कस कर सकते हैं। 6 लेने वाले हैं। 6 देखिए आपके पास क्या फंक्शन है। 6 है कि एग्जामिन, वही हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। x बराबर 0 पे जो फंक्शन है आपका वो इस तरीके से डिफाइन है, वो है कि 1 माइनस कोस x अपॉन में 2 है आपके पास। और ये कब है, जब x लेस देन 0 पे है। और
x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 2 जब x ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपका बना। इसको हमें सबसे पहले अज्यूम करना है, यस। तो लेस देन इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन रहेगा, x ग्रेटर देन 0 पे 1 ये रहेगा। 0 पे अगर अपन देखें तो देखिए 0 पे वैल्यू हमें मेरे को ज़रूरत होती है, तो 0 पे अगर वैल्यू देखें तो वो मैं इसमें रखूँगा, तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 0 अपॉन में 2, ये 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 0 आ गया। तो f0 पे आपके पास 0 है। अब मैं चेक करूँगा x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज निकालेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, f डैश 0 माइनस h, तो लिखेंगे अपन लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस h, देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 माइनस h लेस देन फंक्शन उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस माइनस h अपॉन में है 2, और ये माइनस 0 हो गया और अपॉन में है माइनस h, ये आपका बना। तो देखिए इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस कॉस माइनस h है आपके पास। तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये कोस 1 देखो अगर इसको आप इस तरीके से भी अगर रखे रहेंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको 1 माइनस कोस एच की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये 1 माइनस कोस एच की तरह ट्रीट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, या सिंपल ऐसा पड़ा रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस एच अपॉन 2, और अपॉन में जो है वो 2 है और यहाँ पर आपके पास माइनस एच है। तो देखो ये 2 से आपका 2 कट हो गया। अब इसको हमें लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उस केस में देखें तो देखिए 1 माइनस कोस एच, ये नेगेटिव को वैसे हटा देगा, तो ये अपने पास इसे वैसे ले लेते हैं अपन की 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 हो गया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हम मैथ्स के रूल से ही चलते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। तो अब देखेंगे अपन की माइनस, तो माइनस तो है ही आपके पास, साइन एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2 स्क्वायर है ना, अलग अलग किया, यहाँ पे एच है, एक एच है, वो माइनस मैंने यहाँ लिया, इसको एच अपॉन 2 बनाना, मैंने एच अपॉन 2 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने एच अपॉन 2 बनाया और एच अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया आपने। तो देखो आप ये आपका 1 है, ये भी पार्ट आपका 1 है, तो ये बन गया एच अपॉन 4, जैसे लिमिट लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि उस केस में आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपको एज ए रिजल्ट क्या देने वाला है, 0 रिजल्ट देने वाला है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए इसमें लिमिट लगाएंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, एच अपॉन 2 एच अपॉन 2, तो ये 1 हो गया आपका, तो ये आ गया आपका 0। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। देखेंगे आपकी आप राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या बन रहा है। तो ये बन गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो बन जाएगा f0 प्लस 0 यानी दायां अवकलज। 0 प्लस 0 में आप देखेंगे सर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h यानी ग्रेटर देन में फंक्शन आपका ये बनेगा, तो h माइनस 2h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में है h। तो सिंपल देखिए आपके क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ गया, तो h कॉमन आते बन गया 1 माइनस 2h अपॉन में h, ऐसे h कट के लिमिट लगाएंगे आपका 1 है, उसमें आपने देखा आपका 0 आया था, इसमें आपका 1 है। तो आपने देखा कि इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं कि आपका बायां अवकलज नहीं है दायां अवकलज के बराबर, तो x बराबर 0 पे फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।